Hello बच्चों, let's see this question. The question says when a solid melts there is and we have four options. यानी हमें बताना है कि जब एक solid melt होता है तो इन चारों में से क्या होता है, एंथैल्पी में क्या चेंज होता है और एंट्रोपी में क्या चेंज होता है. आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. द चैप्टर जिससे क्वेश्चन पूछा है वो है थर्मोडायनेमिक्स एंड की कॉन्सेप्ट हमारा होगा मेल्टिंग ऑफ सॉलिड. और मेल्टिंग ऑफ सॉलिड का जो साइंटिफिक टर्म है हम उसे कहते हैं फ्यूजन. जब सॉलिड का फ्यूजन होना, फ्यूजन हमारा की कॉन्सेप्ट है. हमें समझना है फ्यूजन में क्या होता है. बेसिकली जब हम एक सॉलिड लेते हैं, अगर हमें एक सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, आप एग्जांपल लीजिए आइस एंड वाटर का. जब एक सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, यानी एक आइस क्यूब को वाटर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो जो प्रोसेस होती है उसे हम उसका नाम देते हैं फ्यूजन. फ्यूजन कैसे होता है, आप रेफ्रिजरेटर या फ्रीजर से आइस निकालेंगे और बाहर रखेंगे तो जो एनवायरनमेंट है उधर टेम्परेचर ज़्यादा है तो हीट देगा, प्लस क्यू यानी हीट प्रोवाइड करेगा. हम जब आइस या सॉलिड को क्यू प्लस क्यू या हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा. इसका मतलब हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी डेल एच यानी एंथैल्पी इज पॉजिटिव. एंथैल्पी पॉजिटिव है कि इसका मतलब हीट एब्जॉर्ब कर रहा है सिस्टम. हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, इसका मतलब इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन या एंडोथर्मिक प्रोसेस. सो दिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन. पूरा जो रिएक्शन है फ्यूजन का, इसमें देयरफॉर एंथैल्पी इंक्रीजेस यानी इंक्रीज इन एंथैल्पी, इंक्रीज इन एंथैल्पी. एंड देयरफॉर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी, इंक्रीज इन एंथैल्पी. अब हमने एंथैल्पी की बात कर ली, अब हम एंट्रोपी की भी बात कर लेते हैं. एंट्रोपी का मतलब डिग्री ऑफ रैंडमनेस होता है, यानी एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ रैंडमनेस. इसका मतलब ये होता है कि जितना कम स्टेबल रहेगा वो उसमें जो उसके पार्टिकल्स है, जैसे कोई सॉलिड आइस है या सॉलिड है तो उसमें सब फिक्स होता है. पार्टिकल्स का जो पोजीशन उसमें फिक्स होता है तो उसमें डिग्री ऑफ रैंडमनेस कम होती है. लेकिन जब आप लिक्विड में करोगे तो उसमें डिग्री ऑफ रैंडमनेस थोड़ी बढ़ जाएगी, यानी अब फिक्स नहीं रहेंगी उनकी पोजीशन जो पार्टिकल्स थे. देयरफॉर अगर डिग्री ऑफ रैंडमनेस लो टू हाई हो रही है तो इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है. देयरफॉर देयर इज इंक्रीज इन एंट्रोपी. लेकिन हमारा ऑप्शन कहता है डिक्रीज इन एंट्रोपी, इसलिए वो ऑप्शन गलत है. हेंस हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इंक्रीज इन एंथैल्पी. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. ऑल द बेस्ट.